आज मैं बना रही हूँ फुल फैमिली के लिए ऐसी एनर्जी बूस्टर एबीसी कैंडी जो आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। ये कैंडी आप 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को भी खिला सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगी भी कि इसे आपको कैसे छोटे बच्चों को देना है, कितना बड़े लोगों को दे सकते हैं, कहाँ इसे रख सकते हैं और साथ में इसमें क्या मिला सकते हैं। तो सारे टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी में। ये टेस्टी के साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी है और बनती भी झटपट है। ना सुखाने का झंझट है और ना इसे घंटों बनाने का टेंशन है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस हेल्दी टेस्टी से एबीसी कैंडी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की हेल्दी एंड टेस्टी गुणों से भरपूर एबीसी कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एप्पल यानी कि सफरचंद जिसे हम सेब भी कहते हैं, 2 गाजर यानी कि कैरेट और 2 बीट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, ये चीज़ें ली है। ये सारी चीज़ें वज़न में ना 250 ग्राम इतनी होगी। सेब, गाजर और चुकंदर ये तीनों चीज़ें गुणों से भरपूर है और पूरे साल ये आराम से मिलती है। अलग से आपको इसका सीज़न आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप इसे कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। इन तीनों को मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है। अब एक एक करके ना हम सारी चीज़ों का छिलका हटा देंगे। तो एप्पल यानी कि सेब जो है खाने के कई सारे फायदे हैं। तो इसमें ना फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो हमारे पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करता है। ये हमारे दिल के लिए, वजन घटाने में और साथ में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। ऐसी जो गाजर है ये हमारे आंखों के लिए तो काफ़ी फायदेमंद होती है। इसमें भी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के होता है और ये भी वजन कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, साथ में हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। डायबिटीज़ में ये काफ़ी अच्छा होता है, तो इसे हमें खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ये जो चुकंदर है यानी जो बीटरूट है ये तो भाई गजब का है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से हमारे हार्ट, हमारा पाचन तंत्र और साथ में ये ऊर्जा के स्तर को भी अच्छे से सुधार करता है। ये हमारे स्किन में भी काफी ज्यादा चमक लाता है, इसलिए इन सब को हमारी डाइट में शामिल करना फायदेमंद है। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों का जूस पी सकते हैं या फिर इन्हें आप एज ए सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। तो सबका छिलका मैंने यहाँ पे उतार दिया है। तो अब ना हमें इन्हें छोटे टुकड़ों में कट करके लेना है। तो सबसे पहले ये जो सेब के बीज है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम हटा देंगे और इन्हें हम रफली छोटे टुकड़ों में कट करके ले लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ना एप्पल को छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेब, गाजर और चुकंदर इन तीनों चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम ये हेल्दी टेस्टी सी कैंडी बना रहे हैं, तो इसलिए इसे एबीसी कैंडी कहते हैं। ये माने एप्पल, बी माने बीटरूट और सी माने कैरेट। ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक गजब का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है जो गुणों से भरपूर होता है। ज़्यादातर जैसे कि मैंने कहा कि गाजर, बीट सभी ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब इसका जूस हम बनाते हैं तो इनका जो पल्प है वो हम छान लेते हैं, जबकि पल्प में ही काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वेस्ट नहीं होने वाली है, तो हम इसमें कुछ भी वेस्ट करने वाले नहीं है। इसलिए ये जो कैंडी है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। बाहर आपने देखा होगा कि काफ़ी महंगे महंगे बालों के लिए, स्किन के लिए गमीज मिलती है जो खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, कलर, क्या क्या सब कुछ ऐड किया होता है। बट ये इतनी टेस्टी है क्योंकि हम एक तो इसमें चीनी इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो ये 100% टेस्टी के साथ हेल्दी भी रहेगी। इसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव होगा, ना ही कलर होगा और ना ही ऐसी कोई चीज़ें होंगी। तो ये देखिए इस सारी चीज़ों को मैंने कट करके तैयार कर लिया इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इन्हें हमें पीसकर इसका जो है ना एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे। आप चाहो तो 2 बैच में भी इसे पीस कर ले सकते हैं अगर मिक्सी का जार जो है आपका छोटा हो तो बिना पानी डाले मैं यहाँ पे इसे पीस कर ले रही हूँ। तो ये देखिएगा बढ़िया सा पेस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर इसे पीसने में आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें मिला सकते हैं। इसे हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने गैस पर ना छोटा सा पैन चढ़ाया है। इसमें हम 25 से 26 बादाम डालेंगे, 15 से 20 में यहाँ पे काजू भी ले रही हूँ और साथ में मैंने 4 साबुत हरी इलायची ली है। इन तीनों को हम धीमी आंच पे अच्छे से ड्राई रोस्ट करके लेना है।
ड्राई फ्रूट से ये टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ में हेल्दी भी बनेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है ना, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपके पास है वो डालिएगा। अगर आपको ना पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हल्के से ये भून चुके हैं, तो बस इन्हें हम हटा देते हैं। और चलिए अब फटाफट गैस पर हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। इसे मीठा बनाने के लिए ना 200 से लेके 250 ग्राम मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर ले रही हूँ। इससे ये हेल्दी भी बनेगा, साथ में इसमें अच्छा सा मीठापन भी आएगा। अब मीठा जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। और हाँ, गुड़ के बदले आप यहाँ पे चीनी, मिश्री या फिर खजूर का पाउडर भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें तेज़ रखनी है, यानी हाई पे ही रखनी है। शुरू से ये तेज़ पे ही रहेगी, कहीं भी हमें इसे धीमा या मीडियम पे नहीं रखना है। जैसे ही हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस तरह से घुल जाएगा, तब हम इसे ढक देंगे और एक 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ मैंने इन ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है। तो चलिए अब फटाफट इसे भी पीस लेते हैं। और ये देखिएगा इसका पाउडर भी यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमारा मिश्रण भी आप देख सकते हैं, इसे मिला देंगे। तो ये देखिए इनके जो छींटे हैं ना वो उड़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे आधा ढककर, इसे आधा खुला छोड़कर और इस तरह से ही हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब देखिए इसे पीसते समय अगर आपने इसमें पानी डाला ना तो क्या होगा, ये गाढ़ा होने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपने पानी नहीं डाला है तो ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रही हूँ, जिससे कि कढ़ाई के तले में जाके लगे नहीं। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हल्का ये गाढ़ा होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को पीसकर पाउडर बना लिया ना, ये सारा का सारा इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। इसे भी अब फिर से हम इसी तरह से ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो छींटे हैं ना आपके ऊपर ना आए और दूसरा कि किचन हमारा मेसी ना हो। और शुरू से लेके अब तक की जो गैस की फ्लेम है वो मैंने हाई पे ही रखी है। देखिए अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई के तले को छोड़ ना दे। कितना गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। जब इतना पक जाए और इस तरह से ये इकट्ठा होने लगे, कढ़ाई को छोड़ने लगे, तब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद इसे 1 आध मिनट इस तरह से चलाते जाएंगे, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो मिश्रण देखिए बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं और गूंद लेते हैं। बिल्कुल आटे की तरह ये इकट्ठा हो चुका है, अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो चलिए इसे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ले लिया है और अब हम इस तरह से इसका एक बढ़िया सा रोल बना लेंगे। तो सबसे पहले ये काफ़ी मोटा है, तो इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं और फिर हम इस 2 हिस्से के 4 हिस्से कर लेंगे। तो ये देखिए 4 रोल मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक रोल लेंगे और इसे इस तरह से पतला सा लंबा सा रोल बना लेंगे। अब इसकी जो मोटाई है ना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको बड़ी, छोटी, मीडियम कैसे चाहिए उस हिसाब से। तो अब मैं इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर रही हूँ। एक कैंडी जैसे कि मैंने कहा कि आप छोटी बड़ी साइज़ में जो शेप में आपको पसंद है वैसे इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बना ली है। इस तरह से कट करने के बाद हम हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त कैंडी बनकर तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब आप इसे इस तरह से डायरेक्ट खा सकते हैं। डेली आपको एक कैंडी काफ़ी है। अब अगर बच्चों को देना है तो आप क्या करें, मैंने ना यहाँ पे धागे वाली जो मिश्री होती है ना उसे पीसकर उसका पाउडर बना लिया था दरदरा सा। इसमें हम इसे इस तरह से कोट कर लेंगे, तो ये ऊपर से बिल्कुल झीली जैसी लगेगी, ऊपर से ये मीठी और अंदर से हमारी टेस्टी सी कैंडी। आप इस तरह से नॉर्मल चीनी में कोट की हुई कैंडी भी बना सकते हैं। ऐसी भी कैंडी खाने में बच्चों को ज़्यादातर पसंद आती हैं। ये खाने में टेस्टी भी है और साथ में हेल्दी भी है। तो मैंने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो नॉर्मल यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक तो प्लेन वाली कैंडी और दूसरी मैंने चीनी से कोट की हुई कैंडी। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद आराम से आप इसे बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर 1 साल के बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को देना है, या जिन्हें कैंडी डायरेक्ट नहीं खानी है, तो उन्हें आप कैसे दे सकते हैं। तो आप क्या करें, ग्राइंडिंग जार में 1 कैंडी ले, 1 कप के हिसाब से। 1 पर्सन के लिए 1 कैंडी काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ क्योंकि मैं 2 जन के लिए बना रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना दूध। तो दूध ठंडा ना लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का वार्म रहे, हल्का गर्म रहे, वो दूध डालेंगे। और चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी टेस्टी सी ड्रिंक यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए और उनके लिए जो कैंडी खा नहीं सकते हैं
बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह से दूध में या पानी में भी बनाकर ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी कैंडी है जो बड़ों से लेकर बच्चों तक को सबको फ़ायदेमंद है, सबको पसंद भी आएगी। इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी है कि इसे आपने इससे पहले ना तो खाई होगी और ना ही बनाई होगी। ये आपको अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, साथ में आपको एनर्जी से भरपूर करेगा। तो इसे ना तो सुखाने की ज़रूरत है, ना घंटों इसे बनाने की तकलीफ़ है। एकदम आराम से, आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। एकदम सिंपल सादा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है इसे सेवन करने का, उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। तो इस टेस्टी से, हेल्दी से ABC कैंडी को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।